प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। न ज़्यादा तेज़ न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। गांव की सुबह हमेशा धूप, मिट्टी और हल्की हंसी से शुरू होती थीं। पर उस साल की गर्मियों में गांव में कुछ और ही खास था। आरव और मीरा की दोस्ती। दोनों की उम्र रही होगी 9-10 साल, पर दिल में एक अलग ही मासूमियत भरी थी। स्कूल जाने का रास्ता दोनों के लिए एक ही था, खेतों के बीच से गुजरता हुआ, कच्ची पगडंडी वाला, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू मिलती थी और पक्षियों की आवाज़ें सुबह को ताज़ा कर देती थीं। आरव हमेशा कंधे पर छोटा सा टीन का डिब्बा लेकर चलता, जिस समय उसकी माँ ने 2 सूखी रोटियां और चटनी रखी होती। मीरा के पास भी वैसे ही साधारण डिब्बा होता, पर दोनों का रिवाज था छुपकर नदी किनारे बैठकर टिफिन बदल कर खाना। मीरा बोलती, तुम्हारी माँ की चटनी सबसे अच्छी है। आरव हंसकर जवाब देता, और तुम्हारी रोटी में जादू है। दोनों हंसते, वो हंसी गांव की हवा को भी हल्का कर देती थी। स्कूल में भी दोनों अलग ही थे। मीरा पढ़ाई में तेज, साफ बोलने वाली, आरव थोड़ा शरारती पर दिल का बेहद साफ। टीचर डांटती, आरव मीरा से कुछ सीखो, और वो मुस्कुराकर कहता, सीख रहा हूँ। धीरे धीरे गांव वाले भी दोनों को देखकर खुश हो जाते। रोज शाम को दोनों दौड़कर उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते, जिसकी शाखाओं पर झूले बंधे रहते थे। मीरा झूला झूलती रहती और आरव उसे धक्का देता, जोर से नहीं, धीरे, अरे धीरे ही दे रहा हूं। उस उम्र में न उन्हें पता था प्यार क्या होता है, न ये कि एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, पर दोनों को पता था कि अगर दिन में एक दूसरे से न मिलें तो दिन पूरा नहीं लगता। एक ही स्कूल, एक ही रास्ता, एक ही सपने। दुनिया कितनी आसान लगती थी उस उम्र में, लेकिन जिंदगी कितनी तेज बदल जाती है, ये किसी ने नहीं सोचा था। उन दिनों आरव के घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसका पिता अचानक बीमार पड़ गया था, उधार बढ़ रहा था, खेती में नुकसान और पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। एक शाम आरव मीरा से बोला, मीरा, अगर एक दिन मैं न रहूं तो? मीरा हंस पड़ी, तू कहाँ जाएगा, पागल है क्या? आरव ने बस गहरी सांस ली। उम्र छोटी थी, पर दर्द बड़ा था। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। मीरा सोने ही वाली थी कि बाहर से कुछ आवाज़ें आईं, गाड़ी के स्टार्ट होने की, लोगों के जल्दी जल्दी सामान चढ़ाने की। वो भागकर बाहर आई। दूर से देखा, आरव का परिवार बैलगाड़ी पर सामान चढ़ा रहा था। मीरा का दिल धक से रह गया। वो बेफुट पगडंडी पर दौड़ पड़ी, चिल्लाती रही, आरव, आरव, रुको, मैं आ रही हूँ। पर रात की अंधेरी में उसकी आवाज़ हवा में ही खो गई। बैलगाड़ी चल पड़ी। आरव पीछे मुड़कर देख रहा था, पर मीरा तक उसकी नज़र नहीं पहुंची। मीरा रोती रह गई। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसने पूरा रात बिताई। उस रात 2 बच्चे बड़े हो गए थे। दूरी ने बचपन को तोड़ दिया था। अगली सुबह मीरा बरगद के तने पर उन दोनों के नाम काटकर लिखती है, आरव मीरा, शायद उम्मीद में कि एक दिन वो वापस लौटेगा। लेकिन 15 साल गुजर गए, आरव लौटकर नहीं आया। बरगद के पेड़ के नीचे खुदे हुए 4 अक्षर, आरव मीरा, समय की मार झेलते झेलते हल्के पड़ चुके थे, लेकिन मीरा के दिल में उतने ही गहरे थे जितने उस दिन थे जब उसने कांपते हाथों से लिखे थे। 15 साल बीत चुके थे। एक छोटी सी बच्ची अब गांव की सबसे समझदार और जिम्मेदार लड़की बन चुकी थी। गांव वाले कहते थे, मीरा में एक अजीब सा सुकून है, जैसे हर दर्द से लड़ने का हौसला हो। पर मीरा जानती थी, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मजबूत बना देते हैं, पर अंदर से खाली भी कर देते हैं। वो सुबह सुबह उठकर पहले घर का काम देखती, फिर खलिहान जाकर अनाज समेटती और शाम को स्कूल के बच्चों को पढ़ाने भी जाती। सबको लगता था मीरा जैसी लड़की किसी भी घर की किस्मत बदल दे, लेकिन उसके अपने दिल का एक हिस्सा अब भी वहीं अटका था जहां बचपन का आरव उसे छोड़ गया था। कई बार लोग पूछते, मीरा तू शादी क्यों नहीं करती, कोई तो पसंद होगा? वो बस धीमे से मुस्कुरा देती, पर आंखों की गहराई बता देती थी कि कोई जवाब नहीं है उसके पास। कभी कभी वह बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती। हवा उसके बालों को उड़ाती रहती, धूप पत्तों के बीच से छनकर आती और वो पेड़ से टिककर आंखें बंद कर लेती,
जैसे अभी भी वही लड़का उसके सामने खड़ा हो और कह रहा हो, मीरा डर मत, मैं यहीं हूँ। पर हर बार आंखें खोलने पर बस खाली हवा मिलती। गांव में मीरा की उम्र अब शादी की उम्र मानी जाती थी। रिश्ते आने लगे, लोग प्रस्ताव लाने लगे और परिवार में भी बातें बढ़ने लगीं। एक शाम मीरा की माँ ने कहा, बिटिया कोई तो चाहिए जो तेरे साथ जिंदगी बिताए, तू पूरी दुनिया का बोझ अकेले नहीं उठा सकती। मीरा चुप रही। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमने सुना है एक लड़का है विक्रम, शहर में काम करता है, पढ़ा लिखा है, अच्छा बुरा समझता है, वो तुझे पसंद करता है। मीरा धीमे से बोली, माँ किसी को पसंद करने से दिल भरता नहीं है ना। माँ ने प्यारी सी मुस्कान दी, दिल छोटी चीज नहीं होता बेटी, कभी कभी उसे फिर से धड़कना सिखाना पड़ता है। प्यार एक बार हो ये जरूरी नहीं, प्यार दोबारा भी खिलता है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। वो कमरे की छत को देखते हुए सोचती रही, क्या सच में कोई ऐसा आ सकता है जो आरव की कमी को भर दे? क्या मैं सच में किसी और को अपना सकती हूँ, या मैं सिर्फ मजबूरी में हाँ कह दूंगी? अगले दिन गांव में चौपाल बैठी। मीरा के लिए विक्रम का रिश्ता पक्का करने की बात चली। विक्रम एक सीधा सादा, शांत, समझदार लड़का, बात करने में संजीदा और दिल से अच्छा। मीरा के घरवालों को लगा शायद यही सही है। विक्रम भी मीरा को चाहता था। उसने साफ साफ कहा, मीरा जैसी लड़की मिलना नसीब की बात है। गांव के बुजुर्गों ने, घरवालों ने और रिश्तेदारों ने मीरा को समझाना शुरू कर दिया। मीरा चुप बैठी थी। उसके दिल के दो हिस्से लड़ रहे थे। एक जो कह रहा था आरव जा चुका है, शायद कभी न लौटे, और दूसरा जो कह रहा था जो लौटा ही नहीं, क्या उसे जाने दिया जा सकता है? अंत में मीरा ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अगर सब यही चाहते हैं तो मैं हाँ कहती हूँ। कमरे में खुशी की आवाजें उठीं, ढोल, मिठाइयाँ, तैयारियों की बातें, लेकिन मीरा के चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में नहीं। उस रात जब पूरा गांव उत्साहित था, मीरा बरगद के पेड़ के पास गई। ठंडी हवा चल रही थी, पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे। मीरा ने पेड़ के तने पर हाथ फेरते हुए कहा, आरव, तूने जो अधूरा छोड़ा मैं उसे खुद पूरा कर रही हूं। पर उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, अगर तू कहीं है तो बता दे, मैं सही कर रही हूं या नहीं। लेकिन आसमान में सिर्फ तारों की चमक थी, कोई जवाब नहीं, कोई संकेत नहीं, कुछ भी नहीं। मीरा धीरे धीरे घर की ओर लौटी। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, अब जिंदगी आगे बढ़ानी है, अतीत में नहीं जीना। पर वो नहीं जानती थी कि अतीत उसी दिशा में लौट रहा था। दूर रेलवे स्टेशन पर एक आदमी उतर रहा था, थका हुआ, बिखरा हुआ, और आंखों में सिर्फ एक नाम, मीरा। मीरा पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी थी। हवा ठंडी थी, पत्ते सरसराहट कर रहे थे, और रात की खामोशी उसके दिल की हलचल से बिल्कुल उलट थी। कुछ देर पहले तक वो सोच रही थी कि आरव को देखकर उसका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन अब दिल पहले से भी ज्यादा भारी हो गया था। आरव दूर जाने लगा था। उसके कदमों की आवाज धीमी होती जा रही थी, जैसे हर कदम के साथ कोई रिश्ता टूटा जा रहा हो। मीरा समझ नहीं पा रही थी, क्या रोए, क्या सवाल करे, क्या चिल्लाए। सब कुछ एकदम उलझा हुआ था। उसने धीरे से आवाज लगाई, आरव, रुक। आरव के कदम रुक गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहो मीरा। मीरा की आवाज टूटती हुई बाहर निकली, तूने कहा कि तू मुझे पहले भी मिला था सड़क पर, और मैंने पहचाना नहीं। ये बात मुझे अंदर से तोड़ रही है। क्या सच में मैं इतनी बदल गई हूं कि तुझे पहचान न सकूं? आरव ने आंखें बंद कर लीं। मीरा, उस दिन तेरी जिंदगी शांत थी, तेरे आसपास लोग थे, हंसी थी, सुकून था। मैं उस तस्वीर में फिट नहीं होता। अगर मैं आवाज देता, पूरी सच्चाई तेरे सामने फट जाती। मीरा धीरे धीरे उसके पास आ गई। लेकिन आरव, तू बता तो सकता था ना? तूने कोशिश ही क्यों नहीं की मेरे पास आने की? तू मुझे याद करता रहा, मैं तुझे याद करती रही, पर हम दोनों इतने समय तक एक दूसरे से दूर क्यों रहे? आरव ने मुश्किल से बोल पाया, क्योंकि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था। मीरा, मैं डरता था कि कहीं मेरा अतीत तेरी जिंदगी में कांटे न बन जाए। मीरा हंसी, कड़वी, दबे दर्द वाली हंसी। और क्या हुआ अब? तूने मुझे आज रात पूरी तरह तोड़ दिया है। कल मेरी शादी है आरव, और तू आज आया है। आज? क्या ये सही वक्त था? आरव कुछ नहीं बोला। मीरा की आंखें भर आईं। तूने मुझे हमेशा सही वक्त पर छोड़ दिया आरव। बचपन में, उस रात, सड़क पर, और अब मेरी शादी से एक दिन पहले।
क्या तू जानता भी है कि मुझे कितनी चोट लगी है? आरव का गला भर आया। मीरा, मैं तुझे दुख देने नहीं आया था। मैं सिर्फ चाहता था कि तेरा दिल साफ हो जाए। कल जब तू मंगलसूत्र पहने तो तेरे अंदर कोई सवाल न रह जाए। मीरा ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक, बहुत गहराई से। और तेरा क्या आरव? तू कहां जाएगा? तू क्या करेगा? क्या तू ऐसे ही चलता रहेगा, लोगों को छोड़कर, अपनी खुद की जिंदगी से भागकर? आरव की आंखें नम हो गईं। मैं अपनी जगह ढूंढ लूंगा, कहीं न कहीं। मैं दर्द में जीना सीख चुका हूं मीरा। लेकिन तू खुशी की हकदार है। तू मेरे साथ होती तो शायद उसी दर्द में फंस जाती जिसमें मैं इतने साल फंसा रहा। मीरा की आवाज धीरे से निकली, पर मैंने कभी तुझसे खुशी की मांग नहीं की थी। मैं सिर्फ तुझे चाहती थी। आरव की सांस अटक गई। मीरा ने पहली बार खुलकर कहा, हां, मैंने तुझे चाहा था बहुत। तू मेरा पहला प्यार था और तू आज भी मेरे दिल में है। लेकिन अब ये प्यार मुझे जला रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं गुस्सा करूं, रोऊं, चिल्लाऊं या चुप रहूं। उसके पैरों में कमजोरी आ गई और वो धीरे से पेड़ के सहारे बैठ गई। तू मुझे क्यों नहीं बता पाया कि तू किस दर्द से गुजर रहा था? मैंने तुझे कभी बोझ नहीं समझा होता आरव, कभी नहीं। तू मुझे बताता तो शायद हम दोनों मिलकर लड़ते। आरव धीरे से उसके पास बैठ गया। मीरा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खो दी थी। मैं चाहता था कि कम से कम तू अपनी जिंदगी पाले। मैं तेरी रोशनी नहीं छीनना चाहता था, इसलिए दूर रहा। मीरा की आंखें भर आईं। आरव, आज मैं तुझसे एक बात कहूं? अगर तू पहले आ जाता, थोड़ा ही पहले, तो शायद आज ये शादी ही न होती। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। हां, मुझे भी यही लगता है। मीरा ने अपनी दोनों हथेलियां चेहरे पर रख लीं। अब मैं क्या करूं? कल मेरी शादी है और आज तू मेरी दुनिया हिला गया। मैं कैसे खड़ी रहूंगी वहां? कैसे मुस्कुराऊंगी? कैसे किसी और का हाथ पकड़ूंगी? आरव के होंठ कांपे। मीरा, मैं तुझे लेने नहीं आया और न कभी लेने आऊंगा। तू जो भी फैसला करेगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं तुझे बंधन में नहीं डालना चाहता, न मैं तेरा अतीत बनना चाहता हूं, न तेरी मजबूरी। कुछ देर दोनों चुप रहे, बहुत लंबी चुप्पी। फिर मीरा ने सिर उठाया। आरव, तू मेरे सामने वापस आया है, लेकिन अब मैं वही मीरा नहीं हूं। पहले मैं बचपन वाली मीरा थी, जो तेरे पीछे चलती थी, तेरी हंसी पर खुश होती थी, तेरे रोने पर रोती थी। लेकिन अब मैं खुद को लेकर उलझ चुकी हूं। तू मुझे तोड़ गया है आरव, और साथ ही मुझे मजबूत भी कर गया है। आरव ने गहरी सांस ली। मीरा, अगर तेरे लिए मैं बोझ बन रहा हूं, तो मैं चला जाता हूं। मीरा ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। नहीं, बोझ तू नहीं है। बोझ वो वक्त है जिसने हमें गलत मोड़ों पर खड़ा किया। दोनों खामोश थे, दोनों के दिल भारी थे, और दोनों ने समझ लिया था, प्यार अब भी है, पर किस्मत अब भी नहीं है। मीरा पेड़ के सहारे बैठ गई थी। उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थीं, पर आंसू अब नहीं गिर रहे थे, जैसे वो थक गई हो, जैसे रोने का भी असर खत्म हो गया हो। आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार मीरा पर ही थीं। दोनों के बीच कुछ ऐसा था जिसे न हवा काट पा रही थी, न वक्त। मीरा ने धीरे से पूछा, आरव, तू उस रात क्यों नहीं आया था? तूने वादा किया था हम पेड़ के पास मिलेंगे। मैं घंटों इंतजार करती रही, तू क्यों नहीं आया? आरव ने अपनी नजरें जमीन पर टिकाईं। आया था मीरा, बस तेरे सामने नहीं आ पाया। मीरा चौंक कर उसने देखा। क्या मतलब? मैं तो पूरी रात इंतजार में थी, तू दिखा भी नहीं। आरव ने लंबी सांस भरी और थोड़ा पास आया। मीरा, उस रात मेरे घर पर सब खत्म हो गया था। पुलिस आ गई थी, पापा को हथकड़ी में ले जा रहे थे, माँ बेहोश थी, घर के बर्तन, कपड़े सब सड़क पर फेंक दिए गए थे। हमारा पूरा परिवार एक पल में टूट गया। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। आरव की आवाज कांप रही थी, जैसे बस किसी तरह खुद को संभाल रहा हो। मैं भागकर तुझसे मिलने आना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले मुझे भी पकड़ लेते। पापा पर झूठा केस था। गांव के कुछ लोग चाहते थे कि हमारा परिवार बर्बाद हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं बस गायब हो गया। उसी रात मीरा के हाथ से चिट्ठी छूटते छूटते बची। तो तू मजबूरी में गया था? आरव ने दर्द भरी मुस्कान दी। जाने का फैसला मेरा नहीं था, हालात ने खींच लिया मुझे। मैं तुझे बता भी नहीं पाया, और जब सब कुछ खत्म हो गया, जब कोई सहारा नहीं था,
तब मैंने बस एक ही चीज पकड़ी, तेरी चिट्ठी। उसने धीरे से बताया, सालों तक वो चिट्ठी मेरे लिए एक उम्मीद थी। मैं उस वक्त भी छोटा था, समझदार नहीं था, पर तूने जो लिखा था उसने मुझे जिंदा रखा मीरा। मीरा का दिल जैसे भारी हो गया। फिर तूने मुझसे दूरी क्यों बनाए रखी इतने साल? आरव हंसा नहीं। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द उभरा जो मीरा ने कभी नहीं देखा था। क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, न घर, न परिवार, न नाम। तुझे क्या देता मैं? गरीबी, दुख, अनिश्चितता। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता था कि तेरी जिंदगी मेरे साथ बर्बाद हो जाए, इसलिए दूर रहा, इसलिए वापस नहीं आया। मीरा की आंखें फिर भर आईं। तो तूने मुझे भूलने की कोशिश की? आरव ने धीरे से कहा, भूलना चाहता था, पर कभी भूल नहीं पाया। हर दिन, हर शहर, हर सफर में तेरी याद पीछे पीछे चलती रही। मैं हंसना चाहता था, पर तेरी याद दुख देती थी। रोना चाहता था, पर रो नहीं पाता था। मैं ठहरना चाहता था, पर ठहरने की जगह ही नहीं मिली। मीरा ने पहली बार आरव की आंखों में इतनी गहराई से देखा। उसमें कोई बहादुरी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस सालों का दर्द, अकेलापन और दबा हुआ प्यार। मीरा की आवाज धीमी थी, पर उसमें भारीपन था। अगर तू इतना याद करता था, तो आज क्यों आया है? ये सब कहने का क्या फायदा जब कल मेरी शादी है? आरव ने अपनी नजरें हटा लीं। मीरा, मैं लेने नहीं आया। अगर चाहता तो 2 साल पहले उस रात आ जाता जब तूने मुझे सड़क पर देखा था और पहचाना नहीं। मैं आज आया हूं ताकि तू अपने दिल से मेरे नाम का आखिरी बोझ उतार सके। मीरा का दिल अचानक तेज हो गया। कौन सी रात? मैं कब तुझसे मिली थी? मैंने कब तुझे नहीं पहचाना? आरव ने धीमे से कहा, मीरा, 2 साल पहले तेरे कॉलेज से लौटते वक्त सड़क किनारे में ऑटो के पीछे बैठा था। तूने 2 सेकंड मुझे देखा भी था, पर तूने मुड़कर आगे चला दिया। तेरी आंखों में पहचान नहीं थी, तू अपनी दुनिया में खोई थी। उस दिन समझ गया, मैं बहुत देर कर चुका हूं। मीरा के होंठ कांपने लगे। और तूने आवाज क्यों नहीं दी? आरव ने हल्की टूटी हुई हंसी दी। क्योंकि तेरे चेहरे पर सुकून था और मेरे चेहरे पर हार। मुझे लगा मेरे लौटने से तू फिर उलझ जाएगी, इसलिए बिना बोले चला गया। कुछ देर दोनों के बीच भारी चुप्पी रही। फिर आरव ने कहा, मीरा, तू खुश रह। तेरी जिंदगी अब अलग है। तेरे फैसले, तेरे सपने, तेरी दुनिया। मैं आया यहां ताकि तू कल शादी के मंच पर खड़ी होकर पछतावे में न जकड़ी रहे कि आरव लौट आया और कुछ कहा नहीं। अब तू साफ मन से, हल्के दिल से शादी कर सकती है। मीरा ने आंसू पोंछे। और तू क्या करेगा? आरव ने आसमान की तरफ देखा। मैं फिर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां तू न हो, तेरी यादें कम चुभें, या शायद जिंदगी का बोझ थोड़ा हल्का लगे। मीरा का दिल कट गया। आरव, क्या इतना ही रह गया है हमारे बीच? आरव ने बहुत धीरे से कहा, मीरा, इतना ही नहीं, बहुत कुछ है हमारे बीच, पर वो पुराना है। और जो पुराना होता है वो याद बनकर रहना चाहिए, जिंदगी बनकर नहीं। मीरा ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। वो आंखें किसी भी इंसान को तोड़ सकती थीं। इतना दर्द, इतना अपनापन, इतना अधूरापन। उसने अपने आंसू रोके और कहा, आरव, तू देर से आया है, बहुत देर से। आरव ने सिर झुका लिया। हां, मुझे भी पता है। वो लौटा, पर मीरा बड़ी हो चुकी थी। दोनों के बीच का बोझ आज हल्का हुआ था, पर दोनों के दिल भारी थे। मीरा की सांसें जैसे उसके गले में अटक गईं। वो दूर से आती उस परछाई को देखकर बस वहीं जड़ हो गई। चांदनी हल्की थी, हवा तेज थी, और उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा होने वाला था जिसे उसने सोचा था वो कभी लौटेगा ही नहीं। वो परछाई धीरे धीरे करीब आती गई। पहले सिर्फ चाल दिखी, थोड़ी थकी हुई, थोड़ी भारी, जैसे किसी ने लंबे सफर के बाद पैर उठाने की ताकत मुश्किल से जुटाई हो। मीरा ने दिल पर हाथ रख लिया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। जब वो आदमी 5-6 कदम की दूरी पर आया, मीरा ने धीमे से आवाज दी, आरव। उस आदमी के कदम रुक गए। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें चांद की हल्की रोशनी में चमकी। चेहरा साया साया था, पर वो नजर मीरा ने कभी नहीं भूली थी। आरव ने एक पल उसे देखा, जैसे उसे यकीन ही न हो कि मीरा उसके सामने खड़ी है, उसी पेड़ के नीचे जहां उन्होंने बचपन में एक दूसरे के सपने छुपाए थे। दोनों के बीच हवा बह रही थी, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। मीरा के गले में शब्द अटक रहे थे। आरव की आंखों में बेचैनी और राहत दोनों का अजीब सा मिश्रण था। आखिर कुछ सेकंड बाद आरव ने सबसे पहला शब्द कहा, "ता सच में आई है।" मीरा ने टेडी को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया।
ये तूने छोड़ा था? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, सोचा शायद याद आ जाए कि मैं अभी भी वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। मीरा के होंठ हिले। तू लौट आया। आरव ने हल्की थकी हुई मुस्कान दी। शायद लौटना नहीं था, पर मन ने कहा एक बार, बस एक बार देख लूं। मीरा की आंखें भरने लगीं। शादी कल है मेरी। आरव की नजरें जमीन पर चली गईं। हाँ, मुझे पता है। मीरा चौंकी। तुझे कैसे? आरव ने थोड़ा पीछे हटकर पेड़ के तने को छुआ। गांव में खबरें छुपती नहीं मीरा, मैं आया ही इसलिए हूं। मीरा की पलकों से आंसू गिरने लगे। क्यों? इतने साल बाद, शादी के एक दिन पहले, जब सब बदल चुका है? आरव ने लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर वो थकान दिख रही थी जो सिर्फ सफर की नहीं, सालों के दर्द की थी। वो करीब आया, इतना करीब कि मीरा उसका चेहरा साफ देख सकी। दाढ़ी उगी हुई, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे, जैसे समय ने उसे थका दिया हो। आरव ने कहा, मैं तुझे लेने नहीं आया मीरा, मैं तुझे आजाद करने आया हूं। मीरा हैरान रह गई। मुझे किससे आजाद? आरव ने उसकी आंखों में देखा। उस वादे से जो तूने कभी बोला नहीं था, पर मेरे दिल में बैठ गया था। मैं वापस इसलिए आया कि तुझे ये न लगे कि मैंने तुझे भुला दिया या छोड़ दिया। मीरा रो पड़ी। उसकी आवाज टूट रही थी। तो तूने ही क्यों छोड़ दिया था? उस रात क्यों नहीं आया था? क्यों गायब हो गया था? मैं कितनी रातें रोई हूं, तुझे पता है? आरव के चेहरे पर दर्द उतर आया। वो धीरे से बोला, मैं नहीं जाना चाहता था मीरा, मजबूरी थी। पापा जेल चले गए थे, घर बिखर गया था, मैं खुद नहीं जानता था कहाँ जा रहा हूँ। तुझे क्या बताता, मैं खुद टूट चुका था। मीरा ने आंखें पोंछीं। तो आज क्यों आया? आरव ने पेड़ की जड़ पर उंगलियों से मिट्टी हटाई और एक छोटा सा कागज निकाला। मीरा की बचपन वाली चिट्ठी, वही चिट्ठी जो उसने कभी भेजी ही नहीं थी। ये मेरे पास थी सालों से, आरव बोला। सोचा शादी से पहले इसे लौटा दूं, शायद इससे तुझे हल्का लगे, या मुझे। मीरा की सांस तेज हो गई। उसे वो चिट्ठी याद थी जिसमें उसने पहली बार मुझे तू अच्छा लगता है लिखा था। आरव ने चिट्ठी उसके हाथ में रख दी। ये तेरी थी, तेरी ही रहे। मीरा ने कांपते हाथों से चिट्ठी पकड़ी। अगर तू पहले आ जाता तो आज कहानी कुछ और होती। आरव ने गहरी हंसी के बिना वाली मुस्कान दी। मीरा, मैं पहले भी आया था। मीरा का दिल रुक गया। कब? आरव ने उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर कहा। 2 साल पहले, तेरे घर के बाहर भी खड़ा था, पर तूने मुझे पहचाना ही नहीं, क्योंकि मैं उसी आरव जैसा नहीं दिखता था। मीरा स्तब्ध रह गई। उसकी सांसें रुक गईं, उसके पैर कांपने लगे। आरव ने हल्की आवाज में कहा, मैं आज आया हूं ताकि तू कल किसी गलत भावनाओं के साथ न फंसे। तू खुश रह, बस यही चाहता हूं। तू कल शादी कर ले, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। मीरा ने उसकी बाह पकड़ ली। मत जा अभी नहीं। आरव की आंखें भर आईं। मीरा, रात खत्म हो रही है और मेरे आने का मकसद भी। दोनों चुप खड़े रहे, पेड़ के नीचे, हवा के बीच, उन यादों की छांव में जो कभी पूरी नहीं हुई। ये उनकी जिंदगी की सबसे शांत और सबसे शोर वाली मुलाकात थी। शादी वाली सुबह गांव में हल्की हल्की धूप उतरी थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सी हलचल थी। किसी के घर में ढोल की आवाज आ रही थी, कहीं हल्दी की खुशबू, कहीं औरतों की खुसुर पुसुर। हर तरफ शोर था, पर मीरा के मन में ऐसा सन्नाटा था जिसे कोई आवाज नहीं तोड़ पा रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की पर बैठी रही, बाल खुले, चेहरा अधूरा सा। उसके सामने दर्पण पड़ा था, पर वो खुद को देखना ही नहीं चाह रही थी। कोई अंदर आया और बोला, मीरा, हल्दी का वक्त हो गया है, सब इंतजार कर रहे हैं। मीरा ने बस इतना कहा, आ रही हूं, लेकिन वो उठी नहीं। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे रात भर रोई हो, पर अब आंसू निकलने की भी ताकत न बची हो। नीचे आंगन में ढोल बज रहा था। पड़ोस की औरतें गीत गा रही थीं, मेहंदी लगा के रखना। लेकिन मीरा को उन गीतों में अपनी जिंदगी नहीं दिख रही थी। हर पंक्ति उसके दिल पर वार कर रही थी, हर हंसी उसे चुभ रही थी, हर आवाज उसे याद दिला रही थी कि ये सब उसके लिए है, पर उसके मन के लिए नहीं। उसकी माँ कमरे में आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मीरा, तू खुश नहीं लग रही, सब ठीक है ना? मीरा ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, अगर मैं कहूं कि मैं डर रही हूं, तो क्या तू भरोसा करेगी? माँ ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, डर हर लड़की को लगता है। शादी बड़ी बात होती है, नया घर, नए लोग, ये सब आसान नहीं होता। मीरा चुप रही। वो कहना चाहती थी कि उसका डर किसी नए घर का नहीं, किसी और का था।
लेकिन उसने अपने दर्द को दबा लिया। उधर दूल्हा विक्रम बारात की तैयारी में था। सफेद शेरवानी, साफ दुपट्टा, चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर वो मुस्कान भी पूरी नहीं थी। उसके कुछ दोस्त बोले, विक्रम आज बहुत खुश दिख रहे हो। विक्रम ने बस इतना कहा, शादी है, खुश तो होना चाहिए ना। दोस्त हंस पड़े, लेकिन विक्रम की आंखें साफ कह रही थीं कि उसके मन में भी कुछ चल रहा है। थोड़ी देर बाद विक्रम मीरा के घर पहुंचा। हलचल और बढ़ गई। ढोलक तेज हो गई, औरतें नाचने लगीं, बच्चे उछलने लगे। लेकिन विक्रम की नजरें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थीं, मीरा। शादी के मंडप में तैयारियां जोरों पर थीं। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, फूलों की मालाएं सजी थीं, मिठाई की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, पर सिर्फ एक चीज परफेक्ट नहीं थी, मीरा का मन। जब फाइनली हल्दी का रस्म शुरू हुआ, मीरा नीचे आई। उसके चेहरे पर हल्की मेहंदी थी, आंखें सूजी हुई थीं और उसके कदम बहुत भारी थे। गांव की औरतें बोलीं, अरे दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। कोई बोला, मीरा की किस्मत तो चमक गई। कोई बोला, विक्रम जैसा दूल्हा सबको कहाँ मिलता है। मीरा बस मुस्कुराती रही, सिर झुकाकर, बिना कुछ कहे। हंसी के पीछे छुपे दर्द को कोई नहीं पढ़ पा रहा था। हल्दी के बाद वो अपने कमरे में लौट आई। उसने बिस्तर पर रखी लाल साड़ी उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप गए। इतने में उसकी सहेली भागती हुई अंदर आई, मीरा, क्या तूने सुना? आरव गांव छोड़ रहा है। अभी इसी वक्त मीरा का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। क्या? हाँ, किसी ने उसे बस स्टैंड पर देखा। वो जा रहा है, शायद हमेशा के लिए। मीरा की सांसें भारी हो गईं। वो कांपते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखें अचानक भर आईं, जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसकी सहेली बोली, मीरा, क्या तू ठीक है? तू चाहो तो मैं किसी को भेज दूं। मीरा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, कोई कुछ मत करे। कुछ मिनटों तक कमरे में घोर चुप्पी रही। फिर उसने अपने बाल संवारने की कोशिश की, पर हाथ थरथरा रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को जबरदस्ती संभाल रही हो। इसी बीच विक्रम दरवाजे पर आया और धीमे से बोला, मीरा, क्या मैं अंदर आऊं? मीरा ने आंसू पोंछे और कहा, हां, आओ। विक्रम अंदर आया, मीरा को देखा और समझ गया कि कुछ बहुत भारी चल रहा है। उसने धीरे से कहा, मीरा, तू रोई है? मीरा ने नजरें झुका लीं। विक्रम उसके बिल्कुल पास आया और बहुत शांत आवाज में बोला, मीरा, अगर तू मन से खुश नहीं तो तू मुझे साफ बता सकती है। मैं ये शादी सिर्फ तब करूंगा जब तेरी आंखों में असली खुशी देखूंगा, मजबूरी में नहीं। ये सुनकर मीरा के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसने पहली बार विक्रम की आंखों में देखा, एकदम साफ, एकदम सच्ची। विक्रम प्यार नहीं, सम्मान दे रहा था। मीरा का दिल और टूट गया। विक्रम ने धीरे से कहा, यह शादी तेरी खुशी पर खड़ी है। अगर तेरे दिल में कहीं और कोई है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं तेरी जिंदगी को बंधन नहीं बनना चाहता। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। विक्रम ने उसकी ओर रुमाल बढ़ाया और बोला, मीरा, सच बोलने में डर मत, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मीरा ने पहली बार जोर से रोते हुए कहा, विक्रम, मेरा मन कहीं और अटका है। मैं खुद को समझ नहीं पा रही। मैं टूट गई हूं। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, समझ। उसने बस इतना कहा, मीरा, तू अपने दिल की सुन, मैं तेरे लिए बुराई नहीं बनूंगा। और वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मीरा अकेली रह गई, दिल टूटा हुआ, दिमाग उलझा हुआ, आंखें नम, और जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ी। विक्रम कमरे से बाहर निकला तो बाहर हलचल और बढ़ गई थी। ढोलक वाले अपना तान मिलाते हुए बैठ गए थे। कुछ लड़के हंसते हुए दूल्हे के सेहरा पकड़ रहे थे और औरतें बीच बीच में जिंदगी से भरे गीत गा रही थीं। हर चीज सामान्य दिख रही थी, मगर विक्रम के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, इतनी ज्यादा कि उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसके दिल में कुछ भारी चल रहा है। बरामदे में आते ही उसका चाचा बोला, अरे विक्रम, तू इतना गंभीर क्यों दिख रहा है? दूल्हा है आज, मुस्कुरा तो सही। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान बनाई। बस चाचा, सोच रहा हूं कि जिंदगी एकदम सही दिशा में जा रही है। उसके शब्द सही थे, पर आवाज में वो चमक नहीं थी जो होते समय दिखनी चाहिए। सहेलियां ऊपर से मीरा के कमरे की खिड़की के पास से झांक रही थीं, आपस में फुसफुसा रही थीं, दुल्हन रोई है ना? हाँ, आंखें सूजी लगीं। कहीं शादी से डर तो नहीं रही? इन सब बातों का जवाब खुद मीरा के पास भी नहीं था।
पैर ठंडी जमीन पर रखे हुए थे, दुपट्टा थोड़ा सा एक तरफ खिसका हुआ और मन बिल्कुल अस्थिर। उसने सोच लिया था कि विक्रम को साफ साफ सब बता देगी, पर उससे पहले ही विक्रम खुद सच को समझ चुका था। विक्रम के दोस्त उसे घेरकर सेहरा बांधने लगे। कोई बोला, भाई आज तो तू हीरो लग रहा है। किसी ने कहा, यार आज शादी है, थोड़ा रिलैक्स हो जा, इतने टेंशन में क्यों है। विक्रम ने बस इतना कहा, शादी केवल कपड़े पहनने और घोड़ी चढ़ने का नाम नहीं है, ये 2 जिंदगियों का फैसला है, जिंदगी भर की साझेदारी का बोझ है भाई। गांव के कुछ बुजुर्ग ये सुनकर मुस्कुराए। विक्रम बहुत समझदार लड़का है, मीरा की किस्मत अच्छी है। उधर मीरा के कमरे में उसके बाल संवारती उसकी मौसी बोली, दुल्हन जी अब तैयार हो जाइए, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। मीरा ने धीरे से पूछा, मौसी क्या किसी शादी में दुल्हन का दिल डर से कांपता है? मौसी हंसकर बोली, किसी किसी में, पर ऐसा डर नहीं, खुशी वाला डर। तू भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, बस आज का दिन है, सब सुंदर लगेगा। मीरा मुस्कुराई नहीं, उसकी आंखों में खालीपन साफ नजर आ रहा था। उसी समय विक्रम धीरे से वहां आया और खिड़की के बाहर से बोला, मीरा क्या मैं अंदर आ सकता हूं 2 मिनट के लिए? मीरा ने उसकी आवाज पहचान ली। दर्पण के सामने बैठी वो एक क्षण को जम गई, फिर धीरे से बोली, हाँ आ जाओ। विक्रम कमरे में आया और उसकी आंखों में जो था, मीरा ने पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया, सम्मान, समझ और सबसे ज्यादा सच्चाई। विक्रम ने धीरे से कहा, मीरा मैं तेरी आंखों में वो खुशी नहीं देख रहा जो एक दुल्हन की आंखों में होती है, और दुल्हन की आंखें झूठ नहीं बोलती। मीरा की पलकों पर आंसू फिर जमा हो गए। मैं कोशिश कर रही हूं, मगर मेरा दिल मुझे बार बार रोक रहा है, मैं उलझ गई हूं विक्रम। विक्रम मीरा के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसने उसके हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मीरा मजबूरी में होने वाली शादी न तुझे सुख देगी न मुझे। शादी 2 लोगों का मिलन है, बंधन नहीं। अगर तेरे दिल में कहीं और कोई है तो उस जगह को नजरअंदाज मत करना। मीरा की सांसें भारी हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुझे दुख देना नहीं चाहती थी, पर मैं खुद को भी धोखा नहीं दे पा रही। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूं मीरा, और इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। मीरा का दिल रुक गया। फैसला? विक्रम खड़ा हुआ, उसकी ओर देखते हुए बोला, अगर तेरी आंखों में वो सवाल है जो तू पूछ नहीं पा रही, तो मैं जवाब खुद दे देता हूं। मीरा, मैं चाहता हूं कि तू अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। अगर तेरे दिल में आरव है तो तू उस प्यार का सम्मान कर और उसके पास जा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे? तेरी इज्जत? विक्रम हंस दिया, एक दर्द भरी पर सच्ची हंसी। इज्जत मैं समाज से नहीं, अपने फैसलों से कमाता हूं। और तू शादी करके अगर जिंदगी भर दुखी रहेगी तो वो मेरी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। मीरा की सांस टूट गई। विक्रम ने आगे कहा, मीरा तू उसे भूल नहीं पाई है, और मैं तुझे तोड़कर अपनी दुल्हन बनाना नहीं चाहता। प्यार जब बोझ बन जाए तो वो प्यार नहीं रहता। अब तू अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, विक्रम तू बहुत अच्छा है, शायद बहुत ज्यादा अच्छा। विक्रम मुस्कुराया, अच्छा होना गलत नहीं, लेकिन अगर मैं तुझे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बांध दूं, वो गलत होगा। मीरा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। विक्रम ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुझे लगे कि तुझे उसके पास जाना चाहिए तो जा। अगर तुझे लगे कि तुझे अकेले चलना है तो ऐसा कर, लेकिन आज का फैसला तेरी आजादी का होना चाहिए, मेरी खुशी या समाज की इज्जत का नहीं। मीरा ने गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर का डर थोड़ा हल्का हुआ है। विक्रम मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया, नफरत के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। और मीरा पहली बार सच में अपने दिल की आवाज सुनने लगी। मीरा जब घर से निकली, गांव की गलियां पूरी तरह शांत थीं। ठंडी हवा उसकी गर्दन को छूकर गुजर रही थी, जैसे पूछ रही हो, तू सच में जा रही है? उसने दुपट्टा सिर पर खींच लिया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ती गई। जहां जहां वो चली, सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे दबकर हल्की हल्की आवाजें निकाल रही थीं। गांव ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। उसके कदम अपने आप उसी कच्चे रास्ते पर मुड़ गए जहां वो और आरव स्कूल से आते जाते हंसते झगड़ते सपने देखते थे। हर मोड़ पर एक याद खड़ी थी, कहीं दोनों की हंसी, कहीं पहली बार हाथ छूने की झिझक, कहीं बारिश में भीगे हुए दौड़ने की पागल हरकतें। मीरा ने खुद से कहा, ये सब बच्चों की बातें थीं, इतना मत सोच मीरा, लेकिन दिल कहाँ मानता है। हवा और ठंडी हो गई थी। उसने अपने हाथों को रगड़कर गर्म किया और पगडंडी पर आगे बढ़ी। उसकी नजर आगे उस जगह पर थी
जो उसकी जिंदगी के सबसे मासूम दिनों की गवाह थी। वो जगह, वो पुराना नीम का पेड़, गांव से थोड़ा दूर, पर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे प्यारी जगह। पेड़ के तने पर अभी भी उन दोनों के नाम खुरचे हुए थे, आरव जोड़ मीरा, और बगल में एक छोटा सा दिल बनाया था जिसे आरव ने बनाते वक्त कहा था, ये रह जाएगा, चाहे तो मुझसे नाराज भी हो जाए। मीरा उसी दिल को उंगलियों से छूने लगी। लकड़ी पर उसकी उंगली घूमी और आंखें भर आईं। लगा जैसे पेड़ भी उसे पहचान गया हो। चांदनी पेड़ की शाखों से छनकर गिर रही थी और मिट्टी पर चांदी सी परछाइयां बना रही थी। वो धीमे से बोल पड़ी, आरव, तू सच में आया है या ये सब मेरे दिमाग का खेल है? उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। सन्नाटा और गहरा हो गया, बस हवा में पेड़ की शाखें हिलने की आवाज थी। उसने खुद को समझाया, वो आएगा, उसने मैसेज किया है, थोड़ी देर रुक जा। मीरा पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे, पर दिल गर्म था, एक उम्मीद से, एक डर से और एक सवाल से, क्यों लौट आया वो? शादी के एक दिन पहले उसने पेड़ का सहारा लिया, सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बीते, या शायद ज्यादा। वक्त जैसे ठहर गया था। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने आंखें खोलीं, धीरे धीरे खड़ी हुई और मुड़ी पर पीछे कोई नहीं था। फिर उसकी नजर जमीन पर गई। पेड़ की जड़ के पास कुछ पड़ा हुआ था, एक पुराना धूल भरा टेडी बेयर। वही टेडी जो आरव ने उसे चौथी क्लास में जन्मदिन पर दिया था। मीरा का दिल जोर से धड़का। उसने टेडी उठाया। टेडी की गर्दन पर बंधी धागे वाली पुरानी नूडल रैपर स्टाइल रिबन भी वही थी जो आरव ने लगाई थी। क्या मतलब, वो यहाँ आया था? वो टेडी को सीने से लगाकर चारों तरफ देखने लगी। आरव, आरव, तू यहाँ था? हवा हल्का सा झोंका लेकर गुजरी, जैसे किसी ने उसके सवाल का जवाब फुसफुसा कर दिया हो। मीरा की सांसें भारी होने लगीं। दिल में घबराहट और उम्मीद दोनों साथ उठ रही थीं। अगर वो यहाँ आया था, तो अब कहाँ है? तभी पेड़ के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, पत्तियों के हिलने की आवाज। मीरा का दिल उछल गया। उसने तुरंत उधर देखा। आरव? पर पेड़ के पीछे एक छोटा सा कुत्ता निकला और भागते हुए झाड़ियों में खो गया। मीरा हंस पड़ी, पर वही हंसी एक दर्द में बदल गई। उसने आकाश की तरफ देखा। तू आएगा ना? क्यों बुलाया है अगर मिलना ही नहीं? वो वहां खड़ी रही काफी देर तक। धीरे धीरे उसकी आंखों में थोड़ी थकान उतर आई, पर उसका दिल बार बार कह रहा था, मत जा, आज ही तो वो लौटा है। वो फिर पेड़ के तने पर उंगली फिराने लगी, उसी दिल के निशान पर जहां कभी उसने अपने बचपन का सबसे सच्चा राज लिखा था। तभी उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द, मैं यहां हूं। मीरा चौंक गई। ये मैसेज उसी नंबर से आया था। उसने चारों ओर तेजी से देखा। कहां? मगर इस बार उसकी नजर सिर्फ खाली अंधेरे पर नहीं पड़ी। दूर पगडंडी पर दूधिया चांदनी में किसी आदमी की परछाई दिखाई दी, धीमी चाल में सिर झुकाए, जैसे कई सालों का बोझ लिए हुए। मीरा का दिल रुक गया, पैर कांपने लगे, और वो परछाई धीरे धीरे उधर बढ़ने लगी जहां वो खड़ी थी, ठीक पुराने नीम के पेड़ के नीचे। गांव की आखिरी पगडंडी के पास खड़े होकर आरव ने गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर जो तूफान चल रहा था वो इस हवा से कहीं ज्यादा भारी था। उसका दिल अनगिनत सवालों से भरा था। मीरा कैसी होगी? क्या वो मुझे पहचान पाएगी? क्या मुझे देखकर खुश होगी? या वो सोच चुकी होगी कि मैं मर चुका हूं? 7 सालों में हर दिन हर रात इन सवालों ने उसे अंदर से खा दिया था। लेकिन सबसे बड़ा बोझ सवाल नहीं, सच था। एक ऐसा सच जिसे वो किसी से कह नहीं पाया, ना मीरा से, ना अपने परिवार से, ना अपने साथियों से। सड़क के किनारे उसे एक छोटा सा पीपल का पेड़ दिखा। उसी पेड़ के नीचे वो मीरा के साथ बैठा करता था। आज भी उसने उस पेड़ से सिर टिका दिया, जैसे वो पेड़ उसकी बातें सुन सकता हो। उसने बैग खोला और अंदर से वो पुरानी चिट्ठी निकाली जो उसे ठीक 24 घंटे पहले मिली थी। वो चिट्ठी जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। मीरा के हाथों की लिखावट थोड़ी टेढ़ी पर साफ, वही आदत जो पहले भी थी। आरव ने चिट्ठी को छूकर देखा। इसके हर अक्षर में मीरा का मासूम इंतजार छुपा था। काश ये चिट्ठी तब मिलती, उसने खुद से कहा, तो शायद हमारी जिंदगी ऐसी न होती। उसके मन में फौजी कैंप की यादें तैरने लगी। गोलियों की आवाज, धुआं, चीखें और उस रात की तस्वीर जो आज तक उसके सपनों में आती थी। वो सब की तरह नहीं था जो शान से शहीद की ख्याति लेकर लौटता है। नहीं, उसके साथ कुछ और हुआ था। उस रात उनकी टुकड़ी पर अचानक हमला हुआ। आरव जिंदा तो बच गया, लेकिन उसके सबसे करीबी दोस्त वही मैदान में गिर गए थे। सरकार ने उसे शहीद मानकर लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि उसके शरीर का कोई सबूत नहीं मिला था। वो मलबे में दफन पड़ा रहा 2 दिन तक। जब स्थानीय लोग उसे मिले, वो बेहोश, घायल और टूट चुका था।
उसने महीनों अस्पताल में बिताए। वो अपना नाम तक बताने की हालत में नहीं था, और जब वो ठीक हुआ उसके सामने दो रास्ते थे। एक, वापस आकर सबका सामना करे, दो, या चुपचाप गायब हो जाए। और उसने दूसरा रास्ता चुना था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं गहरी शर्म थी। उसे लगता था वो जंग के मैदान से जिंदा लौट आया। ये उसकी कमजोरी थी, और इसी शर्म ने उसे अपनी जिंदगी से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मीरा, उसका नाम लेते ही आरव की आंखें भर आईं। उसने चिट्ठी के पीछे की तरफ देखा, जहां मीरा ने छोटा सा फूल बनाया था। उसी फूल के जैसी थी वो, नाजुक, सीधी और एकदम सच्ची। आरव ने खूब गहरी सांस ली। उसका दिल कह रहा था मीरा का हक था सच्चाई जानने का, लेकिन दिमाग कह रहा था उसे मत दुख दे, वो अब आगे बढ़ चुकी होगी। उसने खुद से पूछा, अगर वो खुश होगी तो, अगर वो किसी और को चाहती होगी तो। ये सोचते ही उसके कदम पीछे हट गए। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। अचानक पीछे से एक लड़का आया, लगभग 13-14 साल का। उसने आरव को गौर से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। लड़के ने पूछा, भैया आप शहर से आए हो? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लड़का बोला, गांव में शादी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पूरे गांव में ढोल बज रहा है। आरव ने पूछा, शादी किसकी है? लड़के ने हंसते हुए कहा, मीरा दीदी की। आरव के पैर वहीं ठिठक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, गला सूख गया। लड़का बोलता गया, बहुत अच्छे दूल्हा मिले हैं, विक्रम भैया शहर में नौकरी करते हैं। आरव कुछ कहना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। लड़का चला गया। आरव अकेला रह गया। उसने आंखों पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखा। 7 सालों का बोझ उसके कंधों पर वापस आ गिरा। उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा, मैं देर से आया हूं, बहुत देर से। लेकिन फिर एक और सवाल उसके दिल में उठा, क्या ये सच में मेरी आखिरी रात है, या किस्मत मेरे लिए कुछ और लिख रही है? उसके चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद झलक गई। अब उसके सामने एक ही रास्ता था, उसे मीरा को देखने जाना था, चाहे जो भी हो। और यही फैसला उसकी कहानी को एक ऐसे मोड़ की तरफ लेकर जा रहा था, जहां उसका दिल या तो टूटेगा, या फिर पहली बार धड़कना सीखेगा। शादी से ठीक एक रात पहले मीरा अपनी छत पर खड़ी थी। सर्द हवा उसके चेहरे को छू रही थी, और दूर कहीं बारातियों के लिए सजता पंडाल चमक रहा था। पूरे गांव में शोर था, ढोल की थाप, लोगों की बातें, बच्चों की हंसी। पर मीरा के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने दुपट्टा कसकर पकड़ लिया। आज उसे खूब सजाया गया था, हल्दी के निशान, हाथों पर मेहंदी, पर दिल में बस एक खालीपन था जो किसी से कहा नहीं जा सकता था। नीचे आंगन में उसकी माँ व्यस्त थी। पिता चौपाल से लौटकर सामान देख रहे थे। सब खुश थे। एक वही थी जो खुद को समझ नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल, क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मैं यही चाहती हूं? आरव, अगर तू आज होता तो क्या कहता? आरव का नाम आते ही मीरा की आंखें नम हो गईं। 15 साल से वो उसका इंतजार कर रही थी। पहले उम्मीद में, फिर आदत में, और अब बस दर्द में। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद आधा था पर खूबसूरत, और उसी चांद के नीचे मीरा धीरे से बोल पड़ी, क्यों आया था तू मेरी जिंदगी में, जब रहना ही नहीं था? पीछे से कोई आवाज आई, दीदी। वो उसका छोटा भाई सोनू था। मीरा ने जल्दी से आंसू पोंछे। हाँ बोल। सोनू ने ध्यान से उसकी आंखें देखी। तू रोई है? मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं रे, हवा लग गई थी। सोनू पास आकर बोला, तुझे पता है, आज कोई तेरे बारे में पूछ रहा था। मीरा चौंक गई। कौन? सोनू ने कंधे उचका दिए। कोई अजनबी। लग रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी अजनबी ने उसके बारे में पूछा? क्या ये संयोग है, या वही जिसका नाम उसने इतने सालों बाद भी सीने में छुपा रखा था? वो कुछ पूछती, इससे पहले नीचे से उसकी मां की आवाज आई, मीरा, मेहमानों का ध्यान रख, कल तेरी शादी है, इधर आ। मीरा नीचे चली गई, पर मन वहीं अटका था। अजनबी कौन था? रात गहराती गई। मेहमान वापस अपने घर चले गए। घर में हल्की रोशनी, दालान में बिखरे फूल, क्वालिटी चावल की खुशबू, और मीरा के कमरे में गहरी बेचैनी। शादी की साड़ियों के बीच बैठकर वो एक पुरानी लकड़ी की बक्से को खोलती है। अंदर एक टूटी पेंसिल, एक मुरझाया सा कागज और एक छोटा सा कांच का टुकड़ा। ये सब आरव की यादें थीं। उस कागज पर बने थे 2 बचकाने से नाम, आरव जोड़ मीरा, और नीचे लिखा था, हमेशा। मीरा की आंखें फिर से नम हो गईं। इतने सालों में उसने कभी इस बक्से को फेंका नहीं, न इसे किसी को दिखाया।
बस एक चीज थी जिसे वो बचपन की जिद की तरह पकड़े रही। वो खुद से बोली, लोग बदल जाते हैं मीरा, उम्मीदें बदल जाती हैं, आदमी लौट कर नहीं आते। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रात के 11:47 बजे। स्क्रीन पर एक मैसेज अजनबी नंबर से, सिर्फ एक लाइन, मीरा मैं लौट आया हूं, एक बार मिल लो। मीरा के हाथ कांपने लगे। वो 2 सेकंड तक स्क्रीन को घूरती रही। दिल जोर से धड़क रहा था, पैर सुन्न, सांस भारी। क्या ये मजाक है? कोई बदतमीज? या वो 7 सालों की तड़प एक मैसेज में लौट आई थी। उसने कांपती उंगलियों से जवाब टाइप किया, कौन? तुरंत रिप्लाई आया, वही जिसे तूने कभी भूलने नहीं दिया। मीरा के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। गांव की गली में हल्की धुंध, दूर से आती कुत्ते की भौंक, ठंडी हवा, और उस हवा में जैसे किसी मौजूदगी की हल्की सी आहट। मीरा अब और नहीं रोक पाई। उसने दुपट्टा लिया और धीरे से कमरे से बाहर निकली। आंगन के बीच से नंगे पांव गुजरते हुए वो घर की चौखट पार कर गई। कोई नहीं उठा। घर सो चुका था, पर मीरा जाग चुकी थी। उसे नहीं पता था कौन मिला है, क्यों बुलाया है और क्यों आज। बस इतना पता था, उसका दिल पहली बार किसी जवाब से नहीं, किसी सवाल से भाग रहा था। और ये सवाल सीधे उसे ले जा रहा था उस पेड़ की तरफ जहां उसकी जिंदगी कभी रुकी थी। रात के अंधेरे में मीरा की परछाई धीरे धीरे पगडंडी पर बढ़ रही थी, जैसे कहानी अब अपनी असली दिशा पकड़ चुकी थी। घर के आंगन में हल्की हल्की चहल पहल थी। औरतें बात कर रही थीं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, और मीरा की माँ बार बार उसकी तरफ देख रही थी, जैसे हर पल उसे याद दिलाना चाहती हो कि आज एक बड़ा फैसला होने वाला है। मीरा चुपचाप बगीचे के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां मिट्टी में पट्टियां खींच रही थीं, कुछ ऐसे जैसे वो अपने मन के उलझे हुए रास्तों को सीधा करने की कोशिश कर रही हो। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी, आज विक्रम का घर शादी की बात पक्की करने आने वाला है। गांव में कई लड़कियों की शादी हुई थी, पर मीरा की शादी की चर्चा कुछ अलग थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, मीरा जितनी समझदार है, विक्रम जितना शांत। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। कुछ औरतें कह रही थीं, पर मीरा को अभी भी आरव की याद आती है ना, किसी ने लिखा था कि वो वापस आएगा, क्या पता सच हो। मर्द बोले, अरे बचपन का प्यार फालतू चीज होता है, जिंदगी असली होती है। लेकिन उन बातों से मीरा का दिल हल्का नहीं हुआ। उसे लगता था सब लोग तो उसे समझते हैं, बस वो खुद को नहीं समझ पा रही। दोपहर करीब 3 बजे गली के मोड़ पर घोड़ी नहीं बल्कि एक साधारण मोटरसाइकिल रुकी। उस पर से उतरा विक्रम, साफ सुथरे कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में एक मर्यादित सी चमक। उसके साथ उसका छोटा भाई और माँ भी आए थे। मीरा की माँ ने दरवाजे पर आरती की थाली रख दी, पर चेहरे पर घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। सब लोग बैठक में बैठ गए। रिश्तों की प्रारंभिक औपचारिक बातचीत शुरू हुई। धरती, खेत, नौकरी, कमाई, भविष्य, वही सब चीजें जिनसे समाज शादी तय करता है। मीरा को अंदर बुलाया गया। वो धीरे धीरे चली, न ज्यादा सज-धज, न किसी तरह का दिखावा, बस एक हल्की गुलाबी साड़ी और बाल आधे खुले हुए। विक्रम पहली बार उसे सामने से देख रहा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए अद्भुत सी चमक आई, जैसे कोई खोई हुई चीज अचानक मिल गई हो। विक्रम ने सलाम किया और धीमी आवाज में बोला, आपको पहली बार नहीं देख रहा मैं, आपको कई बार दूर से देखा है, पर आज आप बहुत अलग लग रही हैं। मीरा ने हल्के से सिर झुका लिया, वो जवाब नहीं दे पाई। दोनों को अकेले में बातचीत के लिए बाहर भेजा गया। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पहली बार दोनों ने एक दूसरे से सीधी बात की। विक्रम ने कहा, मीरा, मैं कोई फिल्मों वाला हीरो नहीं हूं, ना ही जबरदस्ती प्यार जताने वाला इंसान। मैं बस इतना जानता हूं कि तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि तुम खूबसूरत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम समझदार हो। मीरा चुप रही। विक्रम उसके चेहरे को देखता रहा, मानो किसी उत्तर की प्रतीक्षा हो। कुछ देर बाद मीरा ने धीमे से कहा, विक्रम, मेरे दिल में कुछ बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं। विक्रम मुस्कुराया, मुझे पता है, गांव छोटे होते हैं, बातें छुपती नहीं। आरव नाम का लड़का था, है भी शायद। तुम दोनों बहुत करीब थे, ये भी सुना है। मीरा का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन विक्रम की आवाज में न कोई जलन थी, न कोई ताना। विक्रम ने कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसके वापस आने का इंतजार कर रही हो? मीरा को जवाब नहीं मिला। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसी पल विक्रम ने कहा, देखो मीरा, अगर तुम्हें लगता है कि आरव के लौटने की जरा सी भी उम्मीद है तो मुझे सच बता दो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। शादी समझौता नहीं होनी चाहिए। मीरा ने पहली बार विक्रम की आंखों में देखा, इतने साफ, इतने वास्तविक कि एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यही आदमी उसके टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। मीरा ने धीमे से कहा, मैं शायद आगे बढ़ सकती हूँ, पर पूरी तरह कह नहीं सकती कि दिल में कुछ बाकी नहीं है। विक्रम ने कहा,
तो फिर मैं इंतजार करूंगा। शादी तभी करेंगे जब तुम्हारा दिल तैयार होगा। मुझे किसी जीत की नहीं, एक सच्चे रिश्ते की जरूरत है। ये बात मीरा के अंदर गिरते पत्थर की तरह लगी, भारी गहरी पर सुकून देने वाली। उधर बैठक में दोनों परिवार लगभग फैसला कर चुके थे। भोजन, तिथि, दिन सबकी चर्चा हो चुकी थी। मीरा जब अंदर आई, सभी ने उसकी ओर देखा। उसने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, माँ ने राहत की सांस ली। औरतों ने खुशी में फुसफुसाना शुरू कर दिया और विक्रम चुपचाप मुस्कुरा दिया। लेकिन मीरा के दिल में अभी भी एक जगह खाली थी, आरव वाली जगह। वो नहीं जानती थी कि जिसे वो भूलने की कोशिश कर रही है, वो उसी वक्त गांव की सीमा के बाहर भारी भारी कदमों से उसी की तरफ लौट रहा था। उसके पास एक पुरानी चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मीरा, मैं वापस आऊंगा। मीरा पेड़ के नीचे बैठी थी, हाथ में आरव का खत, आंखों में आंसू और दिल में ऐसा तूफान जिसे रोकना उसके बस की बात नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी वाली सुबह से ठीक पहले उसे ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, एक ऐसा फैसला जो तीनों जिंदगियों का रास्ता बदल देगा। पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थीं। ऐसा लगता था जैसे खुद प्रकृति उस मोड़ को महसूस कर रही हो जहां मीरा खड़ी थी। एक तरफ आरव जो उसके बचपन का प्यार था और दूसरी तरफ विक्रम जो उसे समझ रहा था बिना किसी लालच, बिना किसी स्वामित्व के। विक्रम कुछ कदम दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई दबाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ शांति और एक अद्भुत समझदारी। विक्रम ने धीरे से कहा, मीरा, तू जो भी फैसला करेगी, मैं बस चाहता हूं वो तू अपने दिल से करे। क्या चाहता है तेरा दिल? मीरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, दिल। दिल तो आरव के लिए ही धड़का था हमेशा, बचपन से अब तक। पर जिंदगी? उसने आंसू पोंछे। जिंदगी शायद एक और कहानी सुनाना चाहती है। विक्रम धीरे धीरे पास आया और पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। मीरा, दुनिया में बचपन का प्यार हमेशा शादी तक नहीं पहुंचता। कई बार वो जिंदगी की एक किताब का पहला पन्ना होता है, आखिरी नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं, कोई ईगो नहीं। तुझे पता है, विक्रम ने कहा, मैंने भी किसी को चाहा था, बहुत, पर वो कहानी कभी पूरी नहीं हुई। तब सीखा, प्यार को पकड़ने वाले अक्सर हारते हैं और छोड़ने वाले ही असली जीत पाते हैं। ये सुनकर मीरा का दिल और भारी हो गया। पर मैं भागकर आरव के साथ शादी नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं करूंगी मैं, ये मेरे संस्कार नहीं। विक्रम मुस्कुराया, और वो तुझसे यही उम्मीद भी नहीं रखता। उसका खत पढ़, वो तुझे आजादी दे रहा है, खुद को नहीं दे रहा। मीरा ने खत की ओर देखा। अक्षरों पर गिरते आंसू से कागज गीला हो रहा था। विक्रम फिर बोला, बस इतना सोच, अगर तुझे बचपन के प्यार को पाना होता तो वो 15 साल नहीं रुकता, और अगर उसे तुझे पाना होता तो वो कल रात तुझसे भागकर नहीं, तेरे सामने खड़ा होता। ये सच्चाई एक तीर की तरह मीरा के सीने में लगी। उसने गहरी सांस ली। तो फिर आरव मुझे छोड़कर क्यों चला गया? विक्रम की आवाज बहुत शांत थी। क्योंकि वो तुझे बोझ नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वो खुद टूटा हुआ था, और क्योंकि वो सोचता है तो उसकी वजह से रुक जाएगी, खुद को भूल जाएगी। मीरा फिर चुप हो गई। पेड़ के नीचे दोनों कुछ देर तक शांत बैठे रहे। हवा का हर झोंका मीरा के चेहरे पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे थपथपा रहा हो, फैसला कर, अभी कर। और तभी मीरा उठी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर नजरों में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। उसने धीरे से कहा, मैं भागकर नहीं जाऊंगी, और मैं दया या मजबूरी के कारण शादी भी नहीं करूंगी। मैं फैसला करूंगी अपने लिए। मीरा ने विक्रम की तरफ देखा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसलिए कि मैं चाहूंगी, न कि क्योंकि समाज कहता है, लोग कहते हैं, या मेरा बचपन कहता है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, और यही सही है। विक्रम खड़ा हुआ और धीरे से बोला, चल, उससे मिलना है तुझे। मीरा चौंकी। तू मुझे उसके पास ले जाएगा? विक्रम ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं तेरा मालिक नहीं हूं। मैं तुझे रोकने वाला कौन हूं? अगर तेरा दिल अभी भी उससे जुड़ा है तो मैं तेरे रास्ते में दीवार क्यों बनूं? मीरा की आंखें फिर भर आईं। ये इंसान सच में बहुत बड़ा दिल रखता था। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, पर याद रख, अगर तू उसके पास पहुंचेगी और वो तुझे फिर छोड़ देगा तो तू टूटेगी नहीं, क्योंकि तब तू जान लेगी कि तेरा रास्ता कोई और है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे समझ आ गया। दोनों पेड़ के नीचे से आगे बढ़े। सुबह की पहली किरण गांव पर फैल रही थी। दूर कहीं ढोल धीमे धीमे बजने लगे। शादी की तैयारियां शुरू हो रही थीं, और यहां मीरा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही थी। मीरा ने पीछे मुड़कर पेड़ को देखा। उनके बचपन की यादें वहां अभी भी जमी थीं, लेकिन अब वो बच्ची नहीं थी। अब वो एक औरत थी जो अपना फैसला खुद ले सकती थी। विक्रम ने पूछा, चलें? मीरा ने गहरी सांस ली। चलो।
आज फैसला करना ही है। उसका दिल डर रहा था, पर कदम अब कभी न रुकने वाले थे। मीरा और विक्रम दोनों कच्ची सड़क पर चल रहे थे। दूर से हल्की धूप दिख रही थी, पर हवा ठंडी थी। गांव में शादी वाली सुबह की आवाजें शुरू हो चुकी थीं, ढोल, औरतों की हल्की गुनगुनाहट, घर घर में हलचल। लेकिन इन दोनों की चाल में अजीब सा सन्नाटा था। मीरा का दिल तेज धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अगले 5 मिनट में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उसके कदम भारी थे, लेकिन उनमें अब डर नहीं, सिर्फ साफ साफ सोच थी। विक्रम धीरे से बोला, घबराहट होना स्वाभाविक है, पर जो कर रही है वो सही है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ फैसले खुद के लिए भी लेने चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए जीकर इंसान थक जाता है। दोनों गांव के किनारे वाले रास्ते से पुराने पीपल के तले पहुंचे, वही जगह जहां से आरव गांव छोड़कर गया था और शायद अब जा भी रहा होगा। और सच में आरव वहां था। वो सड़क के किनारे बैठा था, सर नीचे, हाथ में एक छोटा सा थैला, जैसे वो हमेशा की तरह चुपचाप गायब हो जाने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि थकान और पछतावा था। जब उसने कदमों की आहट सुनी, वो धीरे से उठा। उसने देखा मीरा आ रही है, उसके साथ विक्रम भी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर उतर गया। शायद उसे लगा मीरा शादी से पहले आखिरी बार मिलने आई है। शायद उसे लगा वो उसे मना करने नहीं आई, बस अलविदा कहने आई है। आरव ने धीमे से कहा, मीरा, तू यहां क्यों? मीरा ने उसकी बात काट दी। मेरे सवाल बहुत हैं और जवाब सिर्फ तू दे सकता है। भाग क्यों रहा था तू? आरव चुप खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थीं। मीरा, मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरी हालत ठीक नहीं। मैं क्या देता तुझे? मीरा ने सख्त आवाज में कहा। किसने कहा कि मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूं? तूने कभी मुझसे पूछा? कभी सुना मैं क्या चाहती हूं? आरव पहली बार उसकी आंखों में देख पाया। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विक्रम कुछ कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने मीरा को पूरा स्पेस दिया। मीरा ने गहरी सांस ली और बोली, तू मेरे सामने वापस आया। ठीक, पर फिर बिना मिले जाने क्यों लगा? आरव ने टूटे स्वर में कहा, क्योंकि तू अब किसी और की होने वाली है। मैं तेरी खुशियां बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तू ठीक है या नहीं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू आया ही देर से क्यों? क्या तू जानता है मैंने पिछले 15 साल किस तरह गुजारे? हर रात यही सोचते हुए कि तू ठीक होगा या नहीं। तुझे पता भी है मैंने कितना इंतजार किया। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं पता था मैं जिंदा भी लौटूंगा या नहीं। मैं टूटा हुआ आदमी हूं मीरा। मीरा ने एक कदम पास आते हुए कहा, तू टूटा हुआ हूं, ठीक है, पर मैं भी कोई खिलौना नहीं हूं जो तुझे ठीक करने आई हूं। ये बात आरव को अंदर तक लगी। उसने रुकते हुए कहा, तो फिर क्या चाहती है तू? मीरा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, मैं दोनों की नहीं हूं, न तेरी न विक्रम की। मैं अब सिर्फ अपनी हूं। आरव ने जैसे किसी भारी सच्चाई को महसूस किया। उसके होंठ कांपे। मतलब, क्या ये हमारी कहानी यहीं खत्म? मीरा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आरव, ये कहानी हमारी है, पर इसका फैसला मेरा है। मैं अपने फैसले में किसी को खींचकर नहीं रख सकती। मैंने बचपन का प्यार छोड़ा नहीं, पर मैं बचपन वाली मीरा भी नहीं रही। आरव की आंखों का पानी अब गिर चुका था। उसे समझ आ गया, मीरा का प्यार आज भी वही है, पर उनका समय नहीं रहा। इसी बीच विक्रम आगे आया। उसने बहुत नरमी से कहा, मीरा, तेरे इस फैसले में मैं तेरे साथ हूं। और आरव, उसने उसकी तरफ देखा, तू गलत नहीं है। किसी का दिल टूटने में कोई गलत नहीं होता। बस, ये कहानी तीनों की थी और अब तीनों अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं। आरव ने आंखें पोंछीं। मीरा, अगर तू खुश है किसी भी रास्ते पर, मैं दुआ ही दूंगा। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अगर कभी तू टूटा महसूस करे तो याद रखना, मैं भी इंसान हूं। बस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ रहकर खुद को भूल जाऊं। आरव ने धीरे से सिर झुका लिया। समझ गया। तीनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। फिर मीरा ने मुड़कर सड़क की तरफ कदम बढ़ाए, धीरे लेकिन बिना झिझक। विक्रम उसके पीछे चला, लेकिन थोड़ी दूरी पर उसे पता था यह फैसला मीरा का है और वो बस उसके साथ एक सहारा बनकर रहेगा। आरव ने दोनों को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, मीरा, खुश रहना। और फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने अंततः अपनी अधूरी कहानी को स्वीकार कर लिया हो।
मीरा धीरे धीरे दूर जाती रही। उसके कदम मजबूत थे और कहानी खत्म हुई इस एहसास पर प्यार लौट आया था। लेकिन मीरा अब खुद को चुन चुकी थी। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि। मीरा पेड़ के नीचे बैठी थी, हाथ में आरव का खत, आंखों में आंसू और दिल में ऐसा तूफान जिसे रोकना उसके बस की बात नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी वाली सुबह से ठीक पहले उसे ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, एक ऐसा फैसला जो तीनों जिंदगियों का रास्ता बदल देगा। पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थीं। ऐसा लगता था जैसे खुद प्रकृति उस मोड़ को महसूस कर रही हो जहां मीरा खड़ी थी। एक तरफ आरव जो उसके बचपन का प्यार था और दूसरी तरफ विक्रम जो उसे समझ रहा था बिना किसी लालच, बिना किसी स्वामित्व के। विक्रम कुछ कदम दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई दबाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ शांति और एक अद्भुत समझदारी। विक्रम ने धीरे से कहा, मीरा, तू जो भी फैसला करेगी, मैं बस चाहता हूं वो तू अपने दिल से करे। क्या चाहता है तेरा दिल? मीरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, दिल। दिल तो आरव के लिए ही धड़का था हमेशा, बचपन से अब तक। पर जिंदगी? उसने आंसू पोंछे। जिंदगी शायद एक और कहानी सुनाना चाहती है। विक्रम धीरे धीरे पास आया और पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। मीरा, दुनिया में बचपन का प्यार हमेशा शादी तक नहीं पहुंचता। कई बार वो जिंदगी की एक किताब का पहला पन्ना होता है, आखिरी नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं, कोई ईगो नहीं। तुझे पता है, विक्रम ने कहा, मैंने भी किसी को चाहा था बहुत, पर वो कहानी कभी पूरी नहीं हुई। तब सीखा, प्यार को पकड़ने वाले अक्सर हारते हैं और छोड़ने वाले ही असली जीत पाते हैं। ये सुनकर मीरा का दिल और भारी हो गया। पर मैं भागकर आरव के साथ शादी नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं करूंगी मैं, ये मेरे संस्कार नहीं। विक्रम मुस्कुराया, और वो तुझसे यही उम्मीद भी नहीं रखता। उसका खत पढ़, वो तुझे आजादी दे रहा है, खुद को नहीं दे रहा। मीरा ने खत की ओर देखा। अक्षरों पर गिरते आंसू से कागज गीला हो रहा था। विक्रम फिर बोला, बस इतना सोच, अगर तुझे बचपन के प्यार को पाना होता तो वो 15 साल नहीं रुकता, और अगर उसे तुझे पाना होता तो वो कल रात तुझसे भागकर नहीं, तेरे सामने खड़ा होता। ये सच्चाई एक तीर की तरह मीरा के सीने में लगी। उसने गहरी सांस ली। तो फिर आरव मुझे छोड़कर क्यों चला गया? विक्रम की आवाज बहुत शांत थी। क्योंकि वो तुझे बोझ नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वो खुद टूटा हुआ था, और क्योंकि वो सोचता है तो उसकी वजह से रुक जाएगी, खुद को भूल जाएगी। मीरा फिर चुप हो गई। पेड़ के नीचे दोनों कुछ देर तक शांत बैठे रहे। हवा का हर झोंका मीरा के चेहरे पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे थपथपा रहा हो, फैसला कर, अभी कर। और तभी मीरा उठी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर नजरों में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। उसने धीरे से कहा, मैं भागकर नहीं जाऊंगी, और मैं दया या मजबूरी के कारण शादी भी नहीं करूंगी। मैं फैसला करूंगी अपने लिए। मीरा ने विक्रम की तरफ देखा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसलिए कि मैं चाहूंगी, न कि क्योंकि समाज कहता है, लोग कहते हैं, या मेरा बचपन कहता है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, और यही सही है। विक्रम खड़ा हुआ और धीरे से बोला, चल, उससे मिलना है तुझे। मीरा चौंकी। तू मुझे उसके पास ले जाएगा? विक्रम ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं तेरा मालिक नहीं हूं। मैं तुझे रोकने वाला कौन हूं? अगर तेरा दिल अभी भी उससे जुड़ा है तो मैं तेरे रास्ते में दीवार क्यों बनूं? मीरा की आंखें फिर भर आईं। ये इंसान सच में बहुत बड़ा दिल रखता था। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, पर याद रख, अगर तू उसके पास पहुंचेगी और वो तुझे फिर छोड़ देगा तो तू टूटेगी नहीं, क्योंकि तब तू जान लेगी कि तेरा रास्ता कोई और है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे समझ आ गया। दोनों पेड़ के नीचे से आगे बढ़े। सुबह की पहली किरण गांव पर फैल रही थी। दूर कहीं ढोल धीमे धीमे बजने लगे। शादी की तैयारियां शुरू हो रही थीं, और यहां मीरा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही थी। मीरा ने पीछे मुड़कर पेड़ को देखा। उनके बचपन की यादें वहां अभी भी जमी थीं।
लेकिन अब वो बच्ची नहीं थी, अब वो एक औरत थी जो अपना फैसला खुद ले सकती थी। विक्रम ने पूछा, चलें? मीरा ने गहरी सांस ली। चलो, आज फैसला करना ही है। उसका दिल डर रहा था, पर कदम अब कभी न रुकने वाले थे। मीरा और विक्रम दोनों कच्ची सड़क पर चल रहे थे। दूर से हल्की धूप दिख रही थी, पर हवा ठंडी थी। गांव में शादी वाली सुबह की आवाजें शुरू हो चुकी थीं, ढोल, औरतों की हल्की गुनगुनाहट, घर घर में हलचल। लेकिन इन दोनों की चाल में अजीब सा सन्नाटा था। मीरा का दिल तेज धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अगले 5 मिनट में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उसके कदम भारी थे, लेकिन उनमें अब डर नहीं, सिर्फ साफ साफ सोच थी। विक्रम धीरे से बोला, घबराहट होना स्वाभाविक है, पर जो कर रही है वो सही है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ फैसले खुद के लिए भी लेने चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए जीकर इंसान थक जाता है। दोनों गांव के किनारे वाले रास्ते से पुराने पीपल के तले पहुंचे, वही जगह जहां से आरव गांव छोड़कर गया था और शायद अब जा भी रहा होगा। और सच में आरव वहां था। वो सड़क के किनारे बैठा था, सर नीचे, हाथ में एक छोटा सा थैला, जैसे वो हमेशा की तरह चुपचाप गायब हो जाने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि थकान और पछतावा था। जब उसने कदमों की आहट सुनी, वो धीरे से उठा। उसने देखा मीरा आ रही है, उसके साथ विक्रम भी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर उतर गया। शायद उसे लगा मीरा शादी से पहले आखिरी बार मिलने आई है। शायद उसे लगा वो उसे मना करने नहीं आई, बस अलविदा कहने आई है। आरव ने धीमे से कहा, मीरा, तू यहां क्यों? मीरा ने उसकी बात काट दी। मेरे सवाल बहुत हैं और जवाब सिर्फ तू दे सकता है। भाग क्यों रहा था तू? आरव चुप खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थीं। मीरा, मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरी हालत ठीक नहीं। मैं क्या देता तुझे? मीरा ने सख्त आवाज में कहा। किसने कहा कि मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूं? तूने कभी मुझसे पूछा? कभी सुना मैं क्या चाहती हूं? आरव पहली बार उसकी आंखों में देख पाया। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विक्रम कुछ कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने मीरा को पूरा स्पेस दिया। मीरा ने गहरी सांस ली और बोली, तू मेरे सामने वापस आया। ठीक, पर फिर बिना मिले जाने क्यों लगा? आरव ने टूटे स्वर में कहा, क्योंकि तू अब किसी और की होने वाली है। मैं तेरी खुशियां बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तू ठीक है या नहीं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू आया ही देर से क्यों? क्या तू जानता है मैंने पिछले 15 साल किस तरह गुजारे? हर रात यही सोचते हुए कि तू ठीक होगा या नहीं। तुझे पता भी है मैंने कितना इंतजार किया। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं पता था मैं जिंदा भी लौटूंगा या नहीं। मैं टूटा हुआ आदमी हूं मीरा। मीरा ने एक कदम पास आते हुए कहा, तू टूटा हुआ हूं, ठीक है, पर मैं भी कोई खिलौना नहीं हूं जो तुझे ठीक करने आई हूं। ये बात आरव को अंदर तक लगी। उसने रुकते हुए कहा, तो फिर क्या चाहती है तू? मीरा? मीरा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, मैं दोनों की नहीं हूं, न तेरी न विक्रम की। मैं अब सिर्फ अपनी हूं। आरव ने जैसे किसी भारी सच्चाई को महसूस किया। उसके होंठ कांपे। मतलब, क्या ये हमारी कहानी यहीं खत्म? मीरा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आरव, ये कहानी हमारी है, पर इसका फैसला मेरा है। मैं अपने फैसले में किसी को खींचकर नहीं रख सकती। मैंने बचपन का प्यार छोड़ा नहीं, पर मैं बचपन वाली मीरा भी नहीं रही। आरव की आंखों का पानी अब गिर चुका था। उसे समझ आ गया, मीरा का प्यार आज भी वही है, पर उनका समय नहीं रहा। इसी बीच विक्रम आगे आया। उसने बहुत नरमी से कहा, मीरा, तेरे इस फैसले में मैं तेरे साथ हूं। और आरव, उसने उसकी तरफ देखा, तू गलत नहीं है। किसी का दिल टूटने में कोई गलत नहीं होता। बस, ये कहानी तीनों की थी और अब तीनों अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं। आरव ने आंखें पोंछीं। मीरा, अगर तू खुश है किसी भी रास्ते पर, मैं दुआ ही दूंगा। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अगर कभी तू टूटा महसूस करे तो याद रखना, मैं भी इंसान हूं। बस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ रहकर खुद को भूल जाऊं। आरव ने धीरे से सिर झुका लिया। समझ गया। तीनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। फिर मीरा ने मुड़कर सड़क की तरफ कदम बढ़ाए, धीरे लेकिन बिना झिझक। विक्रम उसके पीछे चला, लेकिन थोड़ी दूरी पर उसे पता था यह फैसला मीरा का है और वो बस उसके साथ एक सहारा बनकर रहेगा। आरव ने दोनों को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी।
उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, मीरा, खुश रहना। और फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने अंततः अपनी अधूरी कहानी को स्वीकार कर लिया हो। मीरा धीरे धीरे दूर जाती रही। उसके कदम मजबूत थे और कहानी खत्म हुई इस एहसास पर प्यार लौट आया था। लेकिन मीरा अब खुद को चुन चुकी थी। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि। मीरा पेड़ के नीचे बैठी थी, हाथ में आरव का खत, आंखों में आंसू और दिल में ऐसा तूफान जिसे रोकना उसके बस की बात नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी वाली सुबह से ठीक पहले उसे ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, एक ऐसा फैसला जो तीनों जिंदगियों का रास्ता बदल देगा। पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थीं। ऐसा लगता था जैसे खुद प्रकृति उस मोड़ को महसूस कर रही हो जहां मीरा खड़ी थी। एक तरफ आरव जो उसके बचपन का प्यार था और दूसरी तरफ विक्रम जो उसे समझ रहा था बिना किसी लालच, बिना किसी स्वामित्व के। विक्रम कुछ कदम दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई दबाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ शांति और एक अद्भुत समझदारी। विक्रम ने धीरे से कहा, मीरा, तू जो भी फैसला करेगी, मैं बस चाहता हूं वो तू अपने दिल से करे। क्या चाहता है तेरा दिल? मीरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, दिल। दिल तो आरव के लिए ही धड़का था हमेशा, बचपन से अब तक। पर जिंदगी? उसने आंसू पोंछे। जिंदगी शायद एक और कहानी सुनाना चाहती है। विक्रम धीरे धीरे पास आया और पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। मीरा, दुनिया में बचपन का प्यार हमेशा शादी तक नहीं पहुंचता। कई बार वो जिंदगी की एक किताब का पहला पन्ना होता है, आखिरी नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं, कोई ईगो नहीं। तुझे पता है, विक्रम ने कहा, मैंने भी किसी को चाहा था बहुत, पर वो कहानी कभी पूरी नहीं हुई। तब सीखा, प्यार को पकड़ने वाले अक्सर हारते हैं और छोड़ने वाले ही असली जीत पाते हैं। ये सुनकर मीरा का दिल और भारी हो गया। पर मैं भागकर आरव के साथ शादी नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं करूंगी मैं, ये मेरे संस्कार नहीं। विक्रम मुस्कुराया, और वो तुझसे यही उम्मीद भी नहीं रखता। उसका खत पढ़, वो तुझे आजादी दे रहा है, खुद को नहीं दे रहा। मीरा ने खत की ओर देखा। अक्षरों पर गिरते आंसू से कागज गीला हो रहा था। विक्रम फिर बोला, बस इतना सोच, अगर तुझे बचपन के प्यार को पाना होता तो वो 15 साल नहीं रुकता, और अगर उसे तुझे पाना होता तो वो कल रात तुझसे भागकर नहीं, तेरे सामने खड़ा होता। ये सच्चाई एक तीर की तरह मीरा के सीने में लगी। उसने गहरी सांस ली। तो फिर आरव मुझे छोड़कर क्यों चला गया? विक्रम की आवाज बहुत शांत थी। क्योंकि वो तुझे बोझ नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वो खुद टूटा हुआ था, और क्योंकि वो सोचता है तो उसकी वजह से रुक जाएगी, खुद को भूल जाएगी। मीरा फिर चुप हो गई। पेड़ के नीचे दोनों कुछ देर तक शांत बैठे रहे। हवा का हर झोंका मीरा के चेहरे पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे थपथपा रहा हो, फैसला कर, अभी कर। और तभी मीरा उठी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर नजरों में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। उसने धीरे से कहा, मैं भागकर नहीं जाऊंगी, और मैं दया या मजबूरी के कारण शादी भी नहीं करूंगी। मैं फैसला करूंगी अपने लिए। मीरा ने विक्रम की तरफ देखा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसलिए कि मैं चाहूंगी, न कि क्योंकि समाज कहता है, लोग कहते हैं, या मेरा बचपन कहता है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, और यही सही है। विक्रम खड़ा हुआ और धीरे से बोला, चल, उससे मिलना है तुझे। मीरा चौंकी। तू मुझे उसके पास ले जाएगा? विक्रम ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं तेरा मालिक नहीं हूं। मैं तुझे रोकने वाला कौन हूं? अगर तेरा दिल अभी भी उससे जुड़ा है तो मैं तेरे रास्ते में दीवार क्यों बनूं? मीरा की आंखें फिर भर आईं। ये इंसान सच में बहुत बड़ा दिल रखता था। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, पर याद रख, अगर तू उसके पास पहुंचेगी और वो तुझे फिर छोड़ देगा तो तू टूटेगी नहीं, क्योंकि तब तू जान लेगी कि तेरा रास्ता कोई और है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे समझ आ गया। दोनों पेड़ के नीचे से आगे बढ़े। सुबह की पहली किरण गांव पर फैल रही थी।
दूर कहीं ढोल धीमे धीमे बजने लगे। शादी की तैयारियां शुरू हो रही थीं और यहाँ मीरा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही थी। मीरा ने पीछे मुड़कर पेड़ को देखा। उनके बचपन की यादें वहां अभी भी जमी थीं, लेकिन अब वो बच्ची नहीं थी। अब वो एक औरत थी जो अपना फैसला खुद ले सकती थी। विक्रम ने पूछा, चलें? मीरा ने गहरी सांस ली। चलो, आज फैसला करना ही है। उसका दिल डर रहा था, पर कदम अब कभी न रुकने वाले थे। मीरा और विक्रम दोनों कच्ची सड़क पर चल रहे थे। दूर से हल्की धूप दिख रही थी, पर हवा ठंडी थी। गांव में शादी वाली सुबह की आवाजें शुरू हो चुकी थीं, ढोल, औरतों की हल्की गुनगुनाहट, घर घर में हलचल। लेकिन इन दोनों की चाल में अजीब सा सन्नाटा था। मीरा का दिल तेज धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अगले 5 मिनट में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उसके कदम भारी थे, लेकिन उनमें अब डर नहीं, सिर्फ साफ साफ सोच थी। विक्रम धीरे से बोला, घबराहट होना स्वाभाविक है, पर जो कर रही है वो सही है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ फैसले खुद के लिए भी लेने चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए जीकर इंसान थक जाता है। दोनों गांव के किनारे वाले रास्ते से पुराने पीपल के तले पहुंचे, वही जगह जहां से आरव गांव छोड़कर गया था और शायद अब जा भी रहा होगा। और सच में आरव वहां था। वो सड़क के किनारे बैठा था, सर नीचे, हाथ में एक छोटा सा थैला, जैसे वो हमेशा की तरह चुपचाप गायब हो जाने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि थकान और पछतावा था। जब उसने कदमों की आहट सुनी, वो धीरे से उठा। उसने देखा मीरा आ रही है, उसके साथ विक्रम भी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर उतर गया। शायद उसे लगा मीरा शादी से पहले आखिरी बार मिलने आई है। शायद उसे लगा वो उसे मना करने नहीं आई, बस अलविदा कहने आई है। आरव ने धीमे से कहा, मीरा, तू यहां क्यों? मीरा ने उसकी बात काट दी। मेरे सवाल बहुत हैं और जवाब सिर्फ तू दे सकता है। भाग क्यों रहा था तू? आरव चुप खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थीं। मीरा, मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरी हालत ठीक नहीं। मैं क्या देता तुझे? मीरा ने सख्त आवाज में कहा। किसने कहा कि मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूं? तूने कभी मुझसे पूछा? कभी सुना मैं क्या चाहती हूं? आरव पहली बार उसकी आंखों में देख पाया। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विक्रम कुछ कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने मीरा को पूरा स्पेस दिया। मीरा ने गहरी सांस ली और बोली, तू मेरे सामने वापस आया, ठीक, पर फिर बिना मिले जाने क्यों लगा? आरव ने टूटे स्वर में कहा, क्योंकि तू अब किसी और की होने वाली है। मैं तेरी खुशियां बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तू ठीक है या नहीं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू आया ही देर से क्यों? क्या तू जानता है मैंने पिछले 15 साल किस तरह गुजारे? हर रात यही सोचते हुए कि तू ठीक होगा या नहीं। तुझे पता भी है मैंने कितना इंतजार किया। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं पता था मैं जिंदा भी लौटूंगा या नहीं। मैं टूटा हुआ आदमी हूं मीरा। मीरा ने एक कदम पास आते हुए कहा, तू टूटा हुआ हूं, ठीक है, पर मैं भी कोई खिलौना नहीं हूं जो तुझे ठीक करने आई हूं। ये बात आरव को अंदर तक लगी। उसने रुकते हुए कहा, तो फिर क्या चाहती है तू? मीरा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, मैं दोनों की नहीं हूं, न तेरी न विक्रम की। मैं अब सिर्फ अपनी हूं। आरव ने जैसे किसी भारी सच्चाई को महसूस किया। उसके होंठ कांपे। मतलब, क्या ये हमारी कहानी यहीं खत्म? मीरा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आरव, ये कहानी हमारी है, पर इसका फैसला मेरा है। मैं अपने फैसले में किसी को खींचकर नहीं रख सकती। मैंने बचपन का प्यार छोड़ा नहीं, पर मैं बचपन वाली मीरा भी नहीं रही। आरव की आंखों का पानी अब गिर चुका था। उसे समझ आ गया, मीरा का प्यार आज भी वही है, पर उनका समय नहीं रहा। इसी बीच विक्रम आगे आया। उसने बहुत नरमी से कहा, मीरा, तेरे इस फैसले में मैं तेरे साथ हूं। और आरव, उसने उसकी तरफ देखा, तू गलत नहीं है। किसी का दिल टूटने में कोई गलत नहीं होता। बस, ये कहानी तीनों की थी और अब तीनों अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं। आरव ने आंखें पोंछीं। मीरा, अगर तू खुश है किसी भी रास्ते पर, मैं दुआ ही दूंगा। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अगर कभी तू टूटा महसूस करे तो याद रखना, मैं भी इंसान हूं। बस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ रहकर खुद को भूल जाऊं। आरव ने धीरे से सिर झुका लिया। समझ गया। तीनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। फिर मीरा ने मुड़कर सड़क की तरफ कदम बढ़ाए, धीरे लेकिन बिना झिझक।
विक्रम उसके पीछे चला, लेकिन थोड़ी दूरी पर उसे पता था ये फैसला मीरा का है और वो बस उसके साथ एक सहारा बनकर रहेगा। आरव ने दोनों को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, मीरा, खुश रहना। और फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने अंततः अपनी अधूरी कहानी को स्वीकार कर लिया हो। मीरा धीरे धीरे दूर जाती रही। उसके कदम मजबूत थे और कहानी खत्म हुई इस एहसास पर प्यार लौट आया था। लेकिन मीरा अब खुद को चुन चुकी थी। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि। मीरा पेड़ के नीचे बैठी थी, हाथ में आरव का खत, आंखों में आंसू और दिल में ऐसा तूफान जिसे रोकना उसके बस की बात नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी वाली सुबह से ठीक पहले उसे ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, एक ऐसा फैसला जो तीनों जिंदगियों का रास्ता बदल देगा। पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थीं। ऐसा लगता था जैसे खुद प्रकृति उस मोड़ को महसूस कर रही हो जहां मीरा खड़ी थी। एक तरफ आरव जो उसके बचपन का प्यार था और दूसरी तरफ विक्रम जो उसे समझ रहा था बिना किसी लालच, बिना किसी स्वामित्व के। विक्रम कुछ कदम दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई दबाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ शांति और एक अद्भुत समझदारी। विक्रम ने धीरे से कहा, मीरा, तू जो भी फैसला करेगी, मैं बस चाहता हूं वो तू अपने दिल से करे। क्या चाहता है तेरा दिल? मीरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, दिल। दिल तो आरव के लिए ही धड़का था हमेशा, बचपन से अब तक। पर जिंदगी? उसने आंसू पोंछे। जिंदगी शायद एक और कहानी सुनाना चाहती है। विक्रम धीरे धीरे पास आया और पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। मीरा, दुनिया में बचपन का प्यार हमेशा शादी तक नहीं पहुंचता। कई बार वो जिंदगी की एक किताब का पहला पन्ना होता है, आखिरी नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं, कोई ईगो नहीं। तुझे पता है, विक्रम ने कहा, मैंने भी किसी को चाहा था बहुत, पर वो कहानी कभी पूरी नहीं हुई। तब सीखा, प्यार को पकड़ने वाले अक्सर हारते हैं और छोड़ने वाले ही असली जीत पाते हैं। ये सुनकर मीरा का दिल और भारी हो गया। पर मैं भागकर आरव के साथ शादी नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं करूंगी मैं, ये मेरे संस्कार नहीं। विक्रम मुस्कुराया, और वो तुझसे यही उम्मीद भी नहीं रखता। उसका खत पढ़, वो तुझे आजादी दे रहा है, खुद को नहीं दे रहा। मीरा ने खत की ओर देखा। अक्षरों पर गिरते आंसू से कागज गीला हो रहा था। विक्रम फिर बोला, बस इतना सोच, अगर तुझे बचपन के प्यार को पाना होता तो वो 15 साल नहीं रुकता, और अगर उसे तुझे पाना होता तो वो कल रात तुझसे भागकर नहीं, तेरे सामने खड़ा होता। ये सच्चाई एक तीर की तरह मीरा के सीने में लगी। उसने गहरी सांस ली। तो फिर आरव मुझे छोड़कर क्यों चला गया? विक्रम की आवाज बहुत शांत थी। क्योंकि वो तुझे बोझ नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वो खुद टूटा हुआ था, और क्योंकि वो सोचता है तो उसकी वजह से रुक जाएगी, खुद को भूल जाएगी। मीरा फिर चुप हो गई। पेड़ के नीचे दोनों कुछ देर तक शांत बैठे रहे। हवा का हर झोंका मीरा के चेहरे पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे थपथपा रहा हो, फैसला कर, अभी कर। और तभी मीरा उठी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर नजरों में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। उसने धीरे से कहा, मैं भागकर नहीं जाऊंगी, और मैं दया या मजबूरी के कारण शादी भी नहीं करूंगी। मैं फैसला करूंगी अपने लिए। मीरा ने विक्रम की तरफ देखा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसलिए कि मैं चाहूंगी, न कि क्योंकि समाज कहता है, लोग कहते हैं, या मेरा बचपन कहता है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, और यही सही है। विक्रम खड़ा हुआ और धीरे से बोला, चल, उससे मिलना है तुझे। मीरा चौंकी। तू मुझे उसके पास ले जाएगा? विक्रम ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं तेरा मालिक नहीं हूं। मैं तुझे रोकने वाला कौन हूं? अगर तेरा दिल अभी भी उससे जुड़ा है तो मैं तेरे रास्ते में दीवार क्यों बनूं? मीरा की आंखें फिर भर आईं। ये इंसान सच में बहुत बड़ा दिल रखता था। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, पर याद रख, अगर तू उसके पास पहुंचेगी और वो तुझे फिर छोड़ देगा तो तू टूटेगी नहीं,
क्योंकि तब तू जान लेगी कि तेरा रास्ता कोई और है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे समझ आ गया। दोनों पेड़ के नीचे से आगे बढ़े। सुबह की पहली किरण गांव पर फैल रही थी। दूर कहीं ढोल धीमे धीमे बजने लगे। शादी की तैयारियां शुरू हो रही थीं और यहां मीरा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही थी। मीरा ने पीछे मुड़कर पेड़ को देखा। उनके बचपन की यादें वहां अभी भी जमी थीं, लेकिन अब वो बच्ची नहीं थी। अब वो एक औरत थी जो अपना फैसला खुद ले सकती थी। विक्रम ने पूछा, चलें? मीरा ने गहरी सांस ली। चलो, आज फैसला करना ही है। उसका दिल डर रहा था, पर कदम अब कभी न रुकने वाले थे। मीरा और विक्रम दोनों कच्ची सड़क पर चल रहे थे। दूर से हल्की धूप दिख रही थी, पर हवा ठंडी थी। गांव में शादी वाली सुबह की आवाजें शुरू हो चुकी थीं। ढोल, औरतों की हल्की गुनगुनाहट, घर घर में हलचल। लेकिन इन दोनों की चाल में अजीब सा सन्नाटा था। मीरा का दिल तेज धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अगले 5 मिनट में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उसके कदम भारी थे, लेकिन उनमें अब डर नहीं, सिर्फ साफ साफ सोच थी। विक्रम धीरे से बोला, घबराहट होना स्वाभाविक है, पर जो कर रही है वो सही है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ फैसले खुद के लिए भी लेने चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए जीकर इंसान थक जाता है। दोनों गांव के किनारे वाले रास्ते से पुराने पीपल के तले पहुंचे। वही जगह जहां से आरव गांव छोड़कर गया था और शायद अब जा भी रहा होगा। और सच में आरव वहां था। वो सड़क के किनारे बैठा था, सर नीचे, हाथ में एक छोटा सा थैला, जैसे वो हमेशा की तरह चुपचाप गायब हो जाने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि थकान और पछतावा था। जब उसने कदमों की आहट सुनी, वो धीरे से उठा। उसने देखा मीरा आ रही है, उसके साथ विक्रम भी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर उतर गया। शायद उसे लगा मीरा शादी से पहले आखिरी बार मिलने आई है। शायद उसे लगा वो उसे मना करने नहीं आई, बस अलविदा कहने आई है। आरव ने धीमे से कहा, मीरा, तू यहां क्यों? मीरा ने उसकी बात काट दी। मेरे सवाल बहुत हैं और जवाब सिर्फ तू दे सकता है। भाग क्यों रहा था तू? आरव चुप खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थीं। मीरा, मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरी हालत ठीक नहीं। मैं क्या देता तुझे? मीरा ने सख्त आवाज में कहा। किसने कहा कि मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूं? तूने कभी मुझसे पूछा? कभी सुना मैं क्या चाहती हूं? आरव पहली बार उसकी आंखों में देख पाया। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विक्रम कुछ कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने मीरा को पूरा स्पेस दिया। मीरा ने गहरी सांस ली और बोली, तू मेरे सामने वापस आया, ठीक, पर फिर बिना मिले जाने क्यों लगा? आरव ने टूटे स्वर में कहा, क्योंकि तू अब किसी और की होने वाली है। मैं तेरी खुशियां बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तू ठीक है या नहीं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू आया ही देर से क्यों? क्या तू जानता है मैंने पिछले 15 साल किस तरह गुजारे? हर रात यही सोचते हुए कि तू ठीक होगा या नहीं। तुझे पता भी है मैंने कितना इंतजार किया। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं पता था मैं जिंदा भी लौटूंगा या नहीं। मैं टूटा हुआ आदमी हूं मीरा। मीरा ने एक कदम पास आते हुए कहा, तू टूटा हुआ हूं, ठीक है, पर मैं भी कोई खिलौना नहीं हूं जो तुझे ठीक करने आई हूं। ये बात आरव को अंदर तक लगी। उसने रुकते हुए कहा, तो फिर क्या चाहती है तू? मीरा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, मैं दोनों की नहीं हूं, न तेरी न विक्रम की। मैं अब सिर्फ अपनी हूं। आरव ने जैसे किसी भारी सच्चाई को महसूस किया। उसके होंठ कांपे। मतलब, क्या ये हमारी कहानी यहीं खत्म? मीरा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आरव, ये कहानी हमारी है, पर इसका फैसला मेरा है। मैं अपने फैसले में किसी को खींचकर नहीं रख सकती। मैंने बचपन का प्यार छोड़ा नहीं, पर मैं बचपन वाली मीरा भी नहीं रही। आरव की आंखों का पानी अब गिर चुका था। उसे समझ आ गया, मीरा का प्यार आज भी वही है, पर उनका समय नहीं रहा। इसी बीच विक्रम आगे आया। उसने बहुत नरमी से कहा, मीरा, तेरे इस फैसले में मैं तेरे साथ हूं। और आरव, उसने उसकी तरफ देखा, तू गलत नहीं है। किसी का दिल टूटने में कोई गलत नहीं होता। बस, ये कहानी तीनों की थी और अब तीनों अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं। आरव ने आंखें पोंछीं। मीरा, अगर तू खुश है किसी भी रास्ते पर, मैं दुआ ही दूंगा। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अगर कभी तू टूटा महसूस करे तो याद रखना, मैं भी इंसान हूं। बस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ रहकर खुद को भूल जाऊं।
आरव ने धीरे से सिर झुका लिया। समझ गया। तीनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। फिर मीरा ने मुड़कर सड़क की तरफ कदम बढ़ाए, धीरे लेकिन बिना झिझक। विक्रम उसके पीछे चला, लेकिन थोड़ी दूरी पर उसे पता था ये फैसला मीरा का है और वो बस उसके साथ एक सहारा बनकर रहेगा। आरव ने दोनों को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, मीरा, खुश रहना। और फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने अंततः अपनी अधूरी कहानी को स्वीकार कर लिया हो। मीरा धीरे धीरे दूर जाती रही। उसके कदम मजबूत थे और कहानी खत्म हुई इस एहसास पर प्यार लौट आया था। लेकिन मीरा अब खुद को चुन चुकी थी। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।